तो ख़वातीन व हज़रात, नाउ वी आर हेयर इन तलुम्बा भीड़। तो तलुम्बा भीड़ के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में जब शोरकोट गया था तो शोरकोट में भी ऐसा ही एक भीड़ था। अब भीड़, यहाँ के लोग भीड़ को कहते हैं भेड़ना, लड़ना या छपटना एक दूसरे के साथ, क्योंकि पंजाबी ज़बान में वो कहते हैं ना, यहाँ की पंजाबी जो है उसमें हम लोग तो कहते हैं ना वो उनकी लड़ाई होगी या वो लड़ पड़े, तो ये कहते हैं कि ए भेड़ पैने तो दो में भिड़े ने। तो यहाँ पे चूँकि इनकी पंजाबी जो लहजा है उस लहजे में लड़ने को भिड़ना कहते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे मामू शेर, ये वो जो सामने आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे सामने मामू शेर नाम के कोई अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग थे, तो उनका मज़ार भी है। तो यहाँ के लोगों का मानना ये है कि यहाँ के जो रहने वाले थे ना लोग, वो बाबा जी इबादत किया करते थे, वो लोग नाफरमानी करते थे या उनकी इबादत में खलल डाला करते थे। तो बाबा जी ने एक दिन यहाँ से गुज़रते गुज़रते उन्होंने जब वो लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए तो बाबा जी ने उनको कहा कि पेड़ हो जाओ, मतलब पेड़ जाओ, या इस जगह को हुक्म दिया कि पेड़ हो जा। तो वो जो जगह थी ये वाली, ये भी मैं आपको ऊपर जाके पहाड़ी नुमा जगह है ये। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने वो जो किला देखा था ना शोरकोट में, ये भी बिल्कुल वैसी ही जगह किला नुमाई है। तो यहाँ पे जो ओल्ड तलुम्बा शहर था वो यहाँ पे था 2500 साल पहले वाला। तो अभी यहाँ से 3 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर तकरीबन है वो साथ नया तलुम्बा शहर, जो शेर शाह सूरी और वो किला वगैरह भी वहाँ पे बना। तो इस जगह पे ये लोग कहते हैं कि वो बाबा जी ने कहा कि पेड़ हो जा, तो वो ज़मीन ऐसे करके दोनों साइडों से उठी और वो भिड़ गई, मतलब यूँ कह लीजिए कि यूँ भिड़ गई। तो वो ज़मीन सारी ऊपर उठी और उसने लोगों को अपने अंदर जकड़ लिया और जितने भी घर वगैरह थे वो तबाह हो गए। और अगर मैं कहूँ कि ये किला कच्ची ईंट से बना था तो मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे पक्की ईंट के आसार भी मौजूद हैं अंदर। जैसे ये चक्कर है, ज़रा अभी आप यहाँ से आगे अंदर, ये सारा जिस तरह का बेड़ा हमने देखा था ना शोरकोट में, ये सेम टू सेम वैसा ही है। तो अगर बात की जाए, हाँ देखा, मिल गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पक्की ईंट। पिछली दफ़ा मैं एक दफ़ा पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन तब मैंने इतना गौर नहीं किया था, 1 साल पहले की बात है। तो अभी आप ये चेक करेंगे, ये जगह आपको नज़र आ रही है, इस जगह पे पक्की ईंट, जो छोटी ईंट है ना, किसी टाइम में वो इस्तेमाल की गई थी। तो अगर आप आज मुझसे पूछें कि वो ईंट कहाँ गई, तो जो बात मैंने आपको शोरकोट में बताई थी वही बात मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि वो पक्की ईंट कहाँ जा सकती है। या तो सरकार ने अपने किसी न किसी काम में इस्तेमाल कर लिए यहाँ से निकाल के, या अगर सरकार नहीं तो ये जो इर्द गिर्द के गाँव वाले हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, तो यकीनन उन लोगों ने ये जगह की ईंट जो है वो यहाँ से ले जाकर इस्तेमाल कर लिया। तो ये किसी टाइम में एक जो हैकल किस्म का एक किला हुआ करता था। तो यहाँ से भी वो शहर आपको नज़र आ रहा है, तलुम्बा शहर। ये चेक करें ज़रा, वो जो किला हमने देखा था वो किला, ये जो मस्जिद के 2 मीनार नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे वो किला था। तो उस किले से तो अभी हम लोग आ चुके हैं, ये नया शहर है। और अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये जाहिर सी बात है पहले वक्तों में जो भी किला वगैरह बनाया जाता था, तो किले के साथ जितना भी रकबा शहर का होता था, शहर के गिर्द एक दीवार बनाई जाती थी और जो किले की भी हिफाजत करती थी और शहर की भी हिफाजत करती थी। तो ये पुराना शहर था तलुम्बा शहर, जो 2500 साल पहले का था। तो अगर पक्की ईंट की बात की जाए तो तब लोग पक्की ईंट तो नहीं इस्तेमाल करते थे। पक्की ईंट का इस्तेमाल तो ये मुग़लों के दौर में या कोई 600-700 साल पहले की बात है, या 1000 साल कह लें, हाँ तकरीबन, हाँ 1000-1200 साल पहले यहाँ पे पक्की ईंट का इस्तेमाल शुरू किया इन्होंने। तो उससे पहले जितनी भी किले वगैरह बनते थे वो मिट्टी के गारे से ही बनते थे।
तो ये भी क्योंकि तब पक्की ईंट का इस्तेमाल तब शुरू, यही यूँ आप कह सकते हैं कि पक्की ईंट का इस्तेमाल तब शुरू हुआ जब ये गोले बारूद वाला सामान शुरू हुआ। तो गोले बारूद का मुकाबला करने के लिए फिर पक्की ईंट इन्होंने बनाई। उससे पहले गोले बारूद नहीं हुआ करते थे, बस तीर चलाते थे लोग, और तीरों के साथ साथ लोग डाल, तीर, बाले और नेज़े वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो उनके लिए कच्चे गारे के भी अगर किले बनते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन आज अगर आप देखें तो बाद में जितने भी पक्के किले बनाए गए, तो पक्के किलों के, अगर आज हम इस किले की भी बात, ये भी किसी टाइम में एक किला था, लेकिन आज ये किला ख़त्म हो चुका है। तो आने वाले वक्त में उम्मीद है कि जिस तरह यहाँ से ईंटें गायब हुई, कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रकबे में फैला हुआ था, लेकिन यहाँ से लोगों ने मट्टी ले जाकर, मट्टी क्या, लोगों ने पहले ईंटें गायब की, अब मट्टी गायब कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ले जा रहा है। इन चीज़ों का कोई वाली वारस तो है नहीं, तो ईंटें पहले इस्तेमाल हो गई, अभी यहाँ की जो मट्टी है वो भी गायब हो जाएगी। तो आने वाले कोई 40-50 साल तक, अभी तो ये फिर भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे किला था, लेकिन फिर अंदाज़ा करने मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ हुआ करती थी। एक टिब्बा या ऊंचा टीला ही रह जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं जब पिछले साल यहाँ पे आया था ना, तो मैं दिल मेरा नहीं मानता था कि जो स्टोरी मेरे साथ एक दोस्त आया था उसने बताई मुझे, मतलब उसने भी जो सुना वही उसने मुझे सुना दिया। तो उसने कहा वही जो स्टोरी मैंने आपको पीछे बताई कि वो बाबा जी ने कहा कि पेड़ हो जाओ। तो भिड़ना तो आपको शायद पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो भिड़ना कहते हैं लड़ना या ऐसे भिड़ जाना, एक दूसरे के साथ टकरा जाना। तो बाबा जी ने क्या भिड़ जाओ, तो वो फिर ये जो था जितना भी एरिया था ये भिड़ गए, उनका मतलब भिड़ गया या ऐसे मुट्ठी बंद हो गई। तो तब से ये जितने भी उसके घर वगैरह थे सारा कुछ अंदर आ गया। तो वो कहता था यहाँ का एक जालिम बादशाह था, तो वो बाबा जी को बहुत सताता था। तो बाबा जी ने कहा बैठ जाओ, भिड़ गई हर चीज़। तो असल में कहानी कुछ और होती है, लेकिन हम लोगों ने अपने बड़ों से सुन सुन के जैसा सुना वैसा आगे सुना दिया। तो वैसा आगे सुना दिया तक तो ठीक है, वैसा भी नहीं ना आगे सुनाते। हम अपनी तरफ से कोई 2-3-4 चीज़ें जब तक ऐड ना कर लें, मसाला ना लगा लें, बात की संगीनी को बढ़ाने के लिए हम लोग अपने पास से भी अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो बस ये सब टीले वगैरह जो हैं उसी किले के थे। तो किले का तो मिटता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे भी आप अगर देखें गौर से तो ये यहाँ पे भी पक्की ईंट के आसार नज़र आ रहे हैं। तो खैर पक्की ईंट के आसार हम तब कहें जब हमें पक्की ईंट नज़र ना आई हो कोई भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सब जो कचरा वगैरह आपको नज़र आ रहा है ये पक्की ईंट का ही है। ये सारा आप देखें ये अभी भी चूरा। तो यहाँ पे अगर ये नीचे देखें तो ये भी सारा पक्की ईंट का चूरा ही है। तो जो असल पक्की ईंट, वैसे सही हालत में एक ईंट भी यहाँ पे नज़र आना मुश्किल है, एक ईंट भी नहीं मिली यहाँ पे। तो उसके अलावा टूटी हुई ईंटें जो किसी काम की नहीं, छोटे छोटे टुकड़े उसके, वो यहाँ पे पड़े हैं। उसके अलावा कोई सिस्टम नहीं। तो जी अभी तक मैं आपको कह रहा था ना कि पक्की ईंट मुझे एक भी नहीं मिली, तो अभी यहाँ पे मिल गई। अल्लाह ना करे अभी मेरे ऊपर ना गिर जाए गई। तो ये ईंटें आप देख रहे हैं, ये ईंट का साइज़ भी चेक करें आप, मतलब एक गिट और एक चप्पा इसका साइज़ है। साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो लोगों से जहाँ जहाँ से ईंटें निकली हैं उन्होंने निकाल ली हैं। अभी ये देखें आप, यहाँ पे भी ईंटें अब मौजूद हैं। आज भी अगर इसकी खुदाई की जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईंट अभी भी मौजूद है। ये नीचे आप देखें, ये चेक करें, ये भी ईंटें मौजूद हैं।
तो साफ़ साफ़ किले के आसार नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ईंटें उतार ली गई हैं या यूँ कह लीजिए उतर गई थी और यहाँ से लोगों ने वो शिफ्ट कर ली हैं जहाँ पे करनी थी। तो ये सारा किले के आसार आज भी मौजूद हैं, लेकिन लोगों के यहाँ पे कुछ और ही बातें मशहूर हैं और ही तरह के किस्से उन्होंने मुझे सुनाए। तो चलें चलते हैं अब यहाँ से आगे।